नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा की भर्तियों के ऊपर क्या फिर से बादल मंडराने लग गए हैं? क्या 56-57 की लिस्ट भी तैयार हो रही है? शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेटों की लिस्ट से पहले बड़ा बवाल मचने वाला है और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। क्या ये भर्तियां पूरी होंगी? संभावनाएं बनी थी, लेकिन अब फिर से बादल मंडराने लग गए हैं और ये काले घनघोर बादल हैं। क्यों कह रहे हैं साथियों? क्योंकि सिर्फ हरियाणा पुलिस की पीएमटी की शॉर्ट लिस्ट आई है, अभी तो असली शॉर्ट लिस्ट बाकी है 56-57 की। जो मामला आज तक अफसरों की पोस्ट है साथियों, ये इंस्पेक्टर वाली पोस्ट तो पिछले 3 साल से भर्तियों को ले डूबी और उसकी शॉर्ट लिस्ट तो अभी आई नहीं है। अभी तो सिर्फ पुलिस भर्ती की आई है, उसमें ही इतनी गड़बड़ियां हैं। तो हरियाणा, क्योंकि हरियाणा पुलिस की भर्ती में कुछ ज्यादा ऐसा सिचुएशन नहीं थी कि भाई एसएससी को ज्यादा सोचना पड़े, लेकिन वो कहते हैं कि आपके हर समाधान की समस्या क्या एसएससी के पास है। दोबारा से सुनिए, हर समाधान की समस्या, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे उठे हैं शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेटों को, उसके बाद हो सकता है टेक्निकल टीम से गलती हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका समाधान तो किया जाए। ये डीएसएम वाले साथी हैं, डीएसएम, ये साथी लिस्ट आई थी, उसके तुरंत बाद इन्होंने इंफॉर्मेशन की और हम भी लगातार इनके फेयर में भी और सभी के फेयर में जो मुद्दे हैं वो इस वीडियो में भी सारे उठाए जाएंगे। इससे पहले भी हम लगातार उठा रहे हैं, चाहे बीसीबी बीसीए वाले हों, चाहे डीएसएम वाले हों। देखिए, एक फ्रेंडली समाधान करना पड़ेगा। आप एक मौका भी दे सकते थे, चाहे रेलवे हो या कई भर्तियों में आपने देखा होगा कि कोई फोटो गलत लग जाती है या सिग्नेचर गलत होता है या जो भी कमी रहती है अगर फॉर्म में, तो कई बार कैंडिडेट्स को मौका दे दिया जाता है कि आपके फॉर्म में ये गलती है, अगर आप सुधार करते हो तो ठीक है, वरना आपका कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ये एक मौका तो बीसीबी और बीसीए वालों को दिया जा सकता था। अब इनकी तो बात छोड़िए। क्यों कह रहे हैं साथियों हम इनकी बात छोड़ने के लिए? क्योंकि इनकी थोड़ी बहुत गलती तो मान सकते हैं। इनकी तो कोई गलती नहीं है, खुद टेक्निकल टीम की गलती है और भुगतनी इन कैंडिडेट्स को पड़ रही है। या तो उन्हें समझ रही है या वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। और जिस दिन ये शॉर्टलिस्ट कैंडिडेटों की लिस्ट आई थी उसी दिन शाम को वीडियो बनाकर ये कमी बता दी गई थी, लेकिन अब तक इस कमी का समाधान नहीं किया गया है। आज ग्रीवेंस की आखिरी तारीख है, उम्मीद करते हैं सभी साथियों ने ग्रीवेंस तो लगा दी होगी, क्योंकि फिजिकली वो एक्सेप्ट करने के लिए बोल नहीं रहे हैं, ऑनलाइन ही एक्सेप्ट करेंगे शिकायत। तो ऑनलाइन ग्रीवेंस सभी साथियों ने लगा दी है, लेकिन इन ग्रीवेंस का जितनी जल्दी समाधान होगा उतना ही अच्छा एचएससी के लिए भी रहेगा। युवाओं के लिए तो परेशानी इससे ज्यादा और क्या खड़ी हो सकती है। ऐसे समय में जब उनको तैयारी करनी चाहिए वो एचएससी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं बेवजह ही। उनकी गलती थी कि डीएसएम सर्टिफिकेट बनवा लिया, उनकी गलती थी, और तो क्या कर सकते हैं वो? अगर ना बनवाते तो क्या पता वो और कोई कैटेगरी में आते। तो साथियों, अब ये इश्यू तो चल ही रहा था, अब ये ईडब्ल्यूएस वाला इश्यू और आ गया। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में 170 सेंटीमीटर ही हाइट मांगनी जा रही है। छूट मिलकर 168 माननी चाहिए, लेकिन 170 ही मानी जा रही है। पहले की भर्तियों में 168 मानी गई थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों फिर 170 वाला रूल ही अपनाया जा रहा है। अब इसको लेकर एसएससी क्या आगे की कार्रवाई करती है? अब अगर इन कैंडिडेटों के साथ ऐसा ही होता रहा तो ये कोर्ट केस करेंगे, और क्या कर सकते हैं ये कैंडिडेट? अगर कोर्ट केस होंगे तो फिर भर्तियां अटकेंगी, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है। अब डीएसएम वालों की कोई गलती नहीं थी, इधर ये ईडब्ल्यूएस वालों के साथ भी ऐसा ही हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर भर्तियां पूरी कैसे होंगी? और जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेटों की लिस्ट जैसे पीएमटी की आई है उसी तरह 56-57 वाले आने वाली है, उसमें भी डीएसएम वालों के साथ यही होगा। तो फिर होने क्या जा रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये भर्तियां शायद ही पूरी हों, या तो इनका समाधान करना पड़ेगा, और ये भर्तियां पूरी भी हो गई हो तो भी इनके ऊपर संशय के बादल मंडराएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो। हाँ, जो समस्याएं हैं उनका समाधान करिए और आगे बढ़ते रहिए।
युवा पहले से ही नेगेटिव थे और नेगेटिव करने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज। चेयरमैन साहब से हम एक बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद लिए युवा हैं और वो ही आपके द्वार पर इसीलिए आ रहे हैं, आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। इसलिए सर जो भी समस्याएं हैं, जो टेक्निकल टीम से समस्याएं हुई है, क्योंकि डीएसएम कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है, उनका सर्टिफिकेट 100% सही है, फिर भी उनको बाहर क्यों किया जा रहा है, समझ से परे है। तो जो जो समस्याएं हैं उनका समाधान करिए प्लीज। आपसे सभी युवा उम्मीद लिए ऑफिस के बाहर तक जाते हैं, अब उनकी मुलाकात हो पाती है नहीं हो पाती है वो एक अलग विषय है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान हो जाए उसी में सब कुछ आ लिया उनके लिए। तो उम्मीद अभी जारी है, देखते हैं चेयरमैन साहब क्या करते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि वो पॉजिटिव वे में अच्छा सोच सकें और फ्रेंडली वे में कैंडिडेट्स के साथ जुड़ें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए आपके साथ लगातार आपकी आवाज भी उठाते रहेंगे और जानकारी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। धन्यवाद।